फ्रेंड्स, मैं रंजित मंडल। मैं आप सभी को इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं लेबर कोड जो 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए इसे लागू किया है। लेकिन लागू होने के बाद ही देखा जा रहा है कि कई एक मजदूर संगठन जो है इस लेबर कोड के खिलाफ में कई एक सवाल खड़ा किए हैं। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी सवाल है जो मजदूरों के अंदर में लेबर कोड को लेकर के हड़कंप मचा दिया है। मेरे दोस्तों, सरकार दावा कर रही है कि ये लेबर कोड रोजगार की गारंटी देगी। यह लेबर कोड के आने से कई दूसरे देशों से या और अन्य देशों से जो है यहाँ पर निवेश होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो मजदूर सड़क पर क्यों है। दूसरे देश में जहां 4 दिन प्रति सप्ताह काम करने को लेकर के बात चल रही है और हमारे देश में 72 घंटा प्रति सप्ताह काम कराने को लेकर के एक कोशिश की जा रही है। एक जनमत तैयार करने की कोशिश हो रही है कि सभी लोग इस 72 घंटा प्रति सप्ताह पे काम करने को जबरन तैयार हो जाए। क्या सरकार 80 साल के नारायण मूर्ति का सिर्फ सपना पूरा करना चाहते हैं? बड़े वादे किए जा रहे हैं कि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा, महिलाओं को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा और गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बड़े वादे किए जा रहे हैं। 29 तरह कानून को मर्ज करके 4 लेबर कोड बनाए गए हैं और ये मिल करके देश के मजदूरों के वेतन, कंपनियों के साथ उनके संबंध, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों की स्वास्थ्य और काम की हालात पर वर्णन करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि AITUC यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता कॉमरेड अमरजीत कौर ने कहा है कि यह लेबर कोड मजदूरों को वापस गुलामी के दौर में ले जाएंगे। मजदूर ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं। सीटू के महासचिव तपन सेन ने कहा कि मजदूरों के अधिकार पर बुलडोजर चलाया गया है और इधर सरकार झूठे दावे कर रही है। इन लेबर कोड से मजदूरों को क्या फायदा होगा? सरकार ने लेबर कोड बनाने के पीछे 3 कारण बताए हैं। नंबर 1, इजी कॉम्प्लायंस, दूसरा इसे इंपोज करना और अथॉरिटी से लागू करवाना आसान हो जाएगा और तीसरा जो पुराने कानून हैं ये मॉडर्नाइज हो जाएंगे। मेरा सवाल है कि अगर इतने ही अच्छे थे तो मजदूर आज रास्ते में निकल करके इस लेबर कोड का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मजदूर इस लेबर कोड से डरे हुए हैं? क्या है लेबर कोड के दावे और हकीकत? आइए समझते हैं। इतिहास बताते हैं कि 8 घंटा काम का अधिकार बहुत ही लड़ाई संघर्ष के जरिए हासिल किया गया। इसके पहले ना काम के घंटे सुनिश्चित थे, ना ब्रेक थी, ना कोई छुट्टी थी। इसके पहले काम के नियमित करने के लिए संघर्ष हुआ और भारत में आजादी के तुरंत बाद 1948 साल में जब फैक्ट्री एक्ट बना, उस फैक्ट्री एक्ट में 8 घंटे काम, सप्ताह में 48 घंटे काम करने को लिमिट किया गया, सीमाबद्ध किया गया। तब जाकर के भारत के मजदूरों को 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटा अपने लिए मिला। कहा तो जा रहा था कि AI काम करेंगे और मजदूर को काम करना आसान होगा, बैठकर काम पर कर पाएंगे। लेकिन आज इस लेबर कोड के लागू हो जाने के बाद कोई कंपनी आपका शोषण करे, आपसे ज्यादा काम करवाए तो उसे सरकार रोकने नहीं जाएगी, बल्कि सरकार ने ये खुद ही नियम बना रही है कि 8 घंटा छोड़ो, 8 घंटा छोड़ो, 12 घंटे काम करो और उस पर भी अगर कंपनी को जरूरत हो तो आपसे ओवर टाइम करवाएंगे। यानी दिन के 24 घंटे से 12 घंटे आपका काम और ऊपर से और 2 घंटे अगर अधिक काम आपसे ओवर टाइम के नाम पर करवाया जाए तो आप जरा सोचिए
कि 2 घंटा कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए अगर कहीं यात्रा करके जानी पड़े तो 12 घंटा काम, 2 घंटा आपका सफर में, और तो आप कब आप खाइएगा, कब आप सोइएगा, और अपने परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ खड़े होना, ये तो भूल ही जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लेबर कोड है ये काम की गारंटी नहीं देता है, बल्कि काम ना करने की गारंटी अवश्य ही देती है। इससे हम लोग समझ सकते हैं औरत हमारे समाज में ज्यादातर घर और बच्चे संभालते हैं। 12 घंटा काम नियम आने से कितना ही परिवार के औरतों का काम बंद करवा दिया जाएगा। औरतों से संबंधित ऐसे कई बात इस लेबर कोड में रखा गया है। बहुत प्रोग्रेसिव और भले बात इसमें रखी गई है, परंतु सच्चाई यह है कि लेबर कोड औरतों को घर में बैठाने की तैयारी कर रही है। जो 12 घंटा काम कराने की जो बात इसमें कही गई है, दोस्तों इसे समझने की कोशिश कीजिए। किसी कारखाने में अगर 24 आवर्स प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो उस कारखाने में 8 घंटा का अगर शिफ्ट होता है, स्पेल होता है, तो उस जगह पे 3 मजदूर काम करते हैं, और 3 मजदूर को ही पीएफ, एसआई, ग्रेजुटी और फ्रिंग बेनिफिट जो संवैधानिक अधिकार है मजदूरों को, ये सभी को मिलता है। पेंशन भी उन लोगों को मिलता है। लेकिन जहां पर इस लेबर कोड के आ जाने के बाद जहां पे सरकार 12 घंटे की बात करती है, तो आज हम लोग समझ सकते हैं कि किसी कारखाने में अब 3 मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर मात्र 2 मजदूर ही 12-12 घंटा करके काम करेंगे और मालिक का उत्पादन हो जाएगा। मालिकों को एक मजदूरों को ना तो पीएफ देनी होगी, ना ग्रेजुटी देना होगा, ना एसआई देनी होगी, ना पेंशन देना होगा, ना ही किसी प्रकार की कोई अदर्स फ्रिंग बेनिफिट उसको प्रदान की जाएगी। दूसरी तरफ भारत में 30 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत में बेरोजगारों को रोजगार देने का जो एक गारंटी बोल रहे हैं कि लोग उनको काम मिलेगा, लेकिन जो हकीकत है मैं आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरी ओर हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस देश को छोड़कर दूसरे देशों में आज जहां पर चर्चा हो रही है कि सप्ताह में मात्र 4 दिन ही काम करने को लेकर के बात हो रही है, हमारे देश में 72 घंटा प्रति सप्ताह काम कराने की बात हो रही है। वो भी एक ऐसे शख्स ने इस बात की पुष्टि की थी कुछ साल पहले कि लोगों को सप्ताह में 72 घंटा काम करना चाहिए, और उस शख्स का नाम था नारायण मूर्ति। उनके कहने पर ही और उन्हीं का सपना साकार करने में ये मोदी सरकार लगी हुई है। दोस्तों आज जब ये लेबर कोड बन जाएंगे तो इतने जो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि कारपोरेट मालिक बोलिए या कारखाने के मालिक इतने शक्तिशाली हैं, मजदूर इससे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि मजदूरों के पास सिर्फ एक ही ताकत है, और वो है ट्रेड यूनियन की ताकत। ट्रेड यूनियन की ताकत है, और लेबर कोड ने ट्रेड यूनियन की ताकत को कमजोर कर दिया है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में कोई भी कानून बनवाने के लिए सत्ता पक्ष के लोग अन्य पार्टी के लोगों के साथ तालमेल बनवा करके कोई कानून को पारित करता है और उस कानून को बनाता है। लेकिन यहां पर तो तालमेल छोड़िए, यूनियन और मजदूरों से कोई राय मशवरा लिया ही नहीं गया। यहां तक कि 10 केंद्रीय यूनियन ने लिखा है कि यह लेबर कोड पर उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। लेबर कोड में अगर यूनियन से बात नहीं किया गया तो मजदूर पक्ष का बात लेबर कोड में कैसे आ सकता है? कैसे उसमें मजदूरों का पक्ष की बात होगी? आप समझ सकते हैं। दोस्तों ट्रेड यूनियन के अंदर में जब किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री के अंदर में जब कोई मालिक, कोई भी कंपनी, कोई भी कारपोरेट मालिक जब मजदूरों का श्रम सीमा पर शोषण होता है, जब उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो ट्रेड यूनियन मजदूरों की सहायता से उस मालिक को 14 दिन का पहले हड़ताल का नोटिस देते थे और अपनी
नैतिक, जायज और उचित मांग को उन कंपनियों के मालिकों के पास, उन कारखाने के मालिकों के पास स्ट्राइक के माध्यम से बाध्य करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज इस लेबर कोड के आने से इसमें मात्र 14 दिन को हटा करके 60 दिन पहले आपको मालिक को नोटिस देना होगा कि हम स्ट्राइक में जाएंगे, हमारा ये मांग है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बात हो रही है कि लेबर कोड मजदूरों के हक में बनाया गया है, मैं और आप खुद समझ सकता हूं कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये लेबर कोड मजदूरों के हक में है या मालिकों के हक में है। यहां पर मुझे कार्ल मार्क्स की एक बात याद आ रही है जो बहुत वर्ष पहले ही वो लिखे थे और बता दिया था कि मजदूरी वो चीज है जो कारखाने में अत्यधिक मुनाफा या सरप्लस वैल्यू तैयार करता है, क्योंकि कारखाने में पूंजी एक बार आती है, मशीनें भी एक बार लगती है, लेकिन मजदूर अपने वेतन से बहुत अत्यधिक उत्पादन करता है, प्रोडक्ट तैयार करता है और जिसे बेच करके मालिक अपना मुनाफा पर मुनाफा कमाते हैं। और इसी तरह से हम लोग सवाल करना चाहते हैं सरकार से, क्या इस बात को लेबर कोड बनाने वाले नहीं जानते थे या जानते हुए भी ये मालिकों के हक में ये लेबर कोड तैयार किया गया है। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसका दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द ही लागू करूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।